नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से करवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा एक बार फिर से बिहार की। बिहार में तेजस्वी यादव ने अपना प्रण पत्र जारी कर दिया है। उस प्रण पत्र में जैसा कि हम लोग आशा कर रहे थे, हर परिवार को नौकरी, जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी का दर्जा, 30,000 महीने उनकी सैलरी, लिए गए लोन का ब्याज माफ़ और संविदा कर्मियों को स्थायी करने की समेत तमाम जनहितकारी योजनाएं हैं, जिसमें 500 रुपये का गैस सिलेंडर भी है। निश्चित तौर पर इस प्रणपत्र से भले ही एनडीए गठबंधन ये दावा करे और तेजस्वी यादव के प्रणपत्र की खिल्ली उड़ाए, लेकिन अब ये बात तय हो गई है कि बिहार के मन में भी अब नौकरी और रोजगार को लेकर एक आशा जग गई है। अपने 17 महीने के कार्यकाल में, जिसमें कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के साथ उप मुख्यमंत्री बने थे, किस प्रकार से उन्होंने नौकरियां दिलवाईं और जिसके नियुक्त पत्र बांटे, उसका भी एक असर इस चुनाव पर पड़ने वाला है। क्योंकि तेजस्वी यादव का जो बात है वो लोगों पर असर डाल रहा है कि वो जो कहेंगे उसे करेंगे, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। तो आम जनता अब उनकी बातों को गंभीरता से ले रही। आज से मुजफ्फरनगर, जो कि एनडीए का गढ़ है, पिछले चुनाव में मुजफ्फरनगर और दरभंगा, इन दोनों जिलों में मिला के 21 सीटों में से 18 सीटें एनडीए गठबंधन जीत के ले गया था। उसमें आज तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली के लिए इसे चुना है, क्योंकि ये एक तरह से मोदी का गढ़ है और एनडीए गठबंधन का गढ़ है। यहाँ से वो अपने रैली की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के साथ नवंबर तक बिहार में ही रुकने की संभावना है, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम सेट किया गया है वो इसी तरह से सेट हुआ है कि वो प्रथम राउंड के बाद तक यहाँ पे बिहार में अपना कैंप करेंगे। प्रियंका गांधी भी बीच बीच में उन रैलियों में सहभागिता करती। महागठबंधन भी, जैसे कि बार बार ये हंसी उड़ाई जाती थी कि वो एमवाई गठबंधन पे काम करता है, निश्चित तौर पर जैसा मैंने विश्लेषण किया, उनके प्रण पत्र में देखा, तो वो भी एमवाई गठबंधन पे ही फोकस करते दिख रहे। एमवाई गठबंधन मुस्लिम यादव गठबंधन नहीं, बल्कि महिला और युवा वोटरों को साधने की कवायद है। महिला वोटर जिसका कि निश्चित तौर पर झुकाव नीतीश कुमार की ओर रहा है, चाहे वो कन्याओं को साइकिल बांटने की योजना हो या शराब में जो कि महिलाएं प्रताड़ित होती थी अपने शराबी पतियों के जरिए, तो उसको लेकर उनका नीतीश की तरफ रुझान होता था। लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री न बनाने की घोषणा करके संभवतः एनडीए ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुमत में आने के बाद कभी भी एनडीए सरकार की बात नहीं करते। 2024 के बाद से ऐसी परिस्थिति बनी है कि जो ये सरकार, मोदी सरकार की बजाय अब एनडीए सरकार कहने के लिए मजबूर हुई, क्योंकि उनका खुद का बहुमत
2024 में नहीं आया था, उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की बैसाखियों पर बैठा। चूँकि आज बिहार की बात हो रही तो बिहार पर मैं फोकस करूँगा। वो लोग जो छठ पूजा के बाद अपनी नौकरियों पर जाना चाहते थे, अब ऐसे संकेत मिल रहे कि वो वोटर भी अब मतदान करने के बाद ही अपनी जगहों पर जाएंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल में उनके मत बचे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि वो जो बाहर रह रहे लोगों के मत काटे, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने और तमाम राजनीतिक दलों के सक्रिय होने के कारण मजबूरन चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा। निश्चित तौर पर वो लोग अपना मतदान करेंगे। वो युवा जो पहली बार वोटर बने, 14.5 लाख युवा मतदाताओं पर विशेषकर महागठबंधन की भी निगाह है और एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन जो कि हर बार युवाओं को किसी तरह से बरगला कर अपने पाले में खींच लेता था, अब की बार रोजगार और पेपर लीक जैसी घटनाओं को देखते हुए उसका रुझान भी महागठबंधन की ओर जा रहा है। उनकी रैलियों में जिस तरह से युवा खिंचे हुए आ रहे हैं तेजस्वी यादव की रैलियों में, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि युवाओं का भी रुझान अब उसकी ओर बढ़ा है, रोजगार की ओर बढ़ा है, अपने भविष्य की ओर वो लोग देख रहे हैं। हालांकि अभी प्रधानमंत्री भी 30 तारीख के बाद यहाँ रैलियों में आएंगे। योगी आदित्यनाथ रैलियों में पहले से ही यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जदयू ने योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और उनके वाक्यांशों पर आपत्ति जताते हुए इनकी रैलियों को घटाने की मांग की, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि बिहार में एनडीए गठबंधन के राजनीतिक दल जो कि मजबूरन वक्फ संशोधन बिल पर अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाए थे, अब उनको ये लगने लगा है कि अगर विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने खो दिया तो निश्चित तौर पर उनकी भविष्य की राजनीति भी गर्त में चली जाएगी। इसलिए वो भाजपा के नेतृत्व को भी ये बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहारी बनाम बाहरी का नारा खड़ा करके इस चुनाव को एक दिशा में ले जाने की कोशिश की है, उससे न सिर्फ एनडीए बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है कि कहीं ऐसा न हो कि महागठबंधन के इस दांव का उल्टा असर उनके चुनावी कैंपेन पर पड़े और जो बिहार का चुनाव कहीं उनके हाथ से फिसल न जाए। आपका इस संबंध में क्या कहना है? आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखकर हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।